वो तो पैसे लगा के जा रहे हैं ना। हाँ। हम तो ऑलरेडी चांद पे रह रहे हैं, आपको नहीं पता? नहीं मतलब क्या हम कैसे, हम तो चांद पे नहीं रह रहे। चांद पे पानी है? पानी नहीं है। हाँ तो इधर भी नहीं है। वहाँ पे गैस है? नहीं गैस। इधर भी नहीं है। वहाँ पे बिजली है? नहीं। ये अभी देखे लाइट नहीं है इधर भी। इंशाल्लाह मैं तो दुआ गो हूँ रब ताला की बारगाह में कि ये ज़रूर होगा कामयाब और होगा ये। और अगर ये नहीं होगा तो मैं यहीं पर मौजूद हूँ, आप आके मुझे पकड़ लीजिएगा। आप क्या कहते हैं कि हमें लाइव ब्रॉडकास्टिंग करनी चाहिए? होनी चाहिए। ठीक है, उसका फायदा क्या होगा? उसका फायदा ये होगा जो हमारी आने वाली नस्लें हैं ऐसे ही है, या जो हमारे भी स्टूडेंट हाँ हैं जी, वो उसके ऊपर चलेंगे, फिर क्या पता वो हमसे बहुत आगे निकल जाएं। जी बेशक ब्रॉडकास्टिंग होनी चाहिए। कह रहा हूं कि अभी सारे के सारे जो इंडियन मुसलमान हैं, जो इंडिया में रहते हैं, वो सारे भी दुआएं कर रहे हैं, नमाजें पढ़ रहे हैं कि अल्लाह हमारे चांद मिशन को कंप्लीट कर दे। पाकिस्तान को आइसोलेट करने की कोशिश करते हैं हर मामले में, तो अब वो भारत को आगे ले जा रही बात है, वो एक ताकत बन रहा है। हमारे बच्चे जो है वो सीखेंगे, जबरदस्त। हमें थोड़ी सी शर्म भी आएगी। या वैसी सहूलतें हमें दी गई हैं, कभी नहीं दी। जो इंडिया के अंदर आप उनकी इंग्लिश उठा के देख लें, ठीक हो गया। जो वहाँ पे जो निचले तबके के लोग हैं वो कितनी हाई इंग्लिश बोलते हैं। अगर मेरी बात सुने, आप अगर नहीं आप माइक को हाथ में मेरी बात सुने। ये जो बातें हो रही है आप मुल्क के खिलाफ बातें कर रही है। पाकिस्तान एटॉमिक पावर है, इनको हजम नहीं होता, इनकी नींदें हराम है। ये हर तरफ से कोशिश करते हैं पाकिस्तान को आइसोलेट करने। और हमारे जो फवाद चौधरी साहब हैं या हमारे पॉलिटिशियंस जो भी हैं वो किस्म की बातें कर रहे थे। हमसे होता तो कुछ नहीं है, हमने बातें करनी होती भाई। एक अगर कंट्री तरक्की कर रहा है, हमारे ठीक है उनके साथ इख्तलाफात हैं, अगर उनकी कोई वो गेन कर रहे हैं किसी चीज़, हमें चाहिए कि हम अप्रिशिएट करें। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारी एक और नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि पाकिस्तान का मीडिया इस बात को लेकर चर्चा कर रहा है कि आज जो चंद्रयान 3 चंद्रमा पर उतरने वाला है, क्या उसका लाइव प्रसारण पाकिस्तान में भी होना चाहिए, ताकि उनके जो रेडिकलाइज युवा हैं उनको भी कुछ पता चले कि टेक्नोलॉजी क्या चीज़ें होती हैं। तो काफ़ी मज़ेदार वीडियो है, आप सभी से निवेदन करूंगा कि पूरी देखना। ओरिजिनल वीडियो के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे, आप उनके चैनल को भी विजिट करना, साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। क्योंकि पाकिस्तान के साइंस एंड टेक्नोलॉजी के मिनिस्टर रह चुके हैं फवाद चौधरी साहब, उन्होंने ट्वीट की है, उन्होंने स्टेटमेंट दी है कि इंडिया का जो चंद्रयान 3 है मून पे लैंडिंग करने वाला है कुछ ही घंटों तक। पाकिस्तान की मेन स्ट्रीम मीडिया पे उसे ब्रॉडकास्टिंग करनी चाहिए। और ये वही फवाद चौधरी साहब हैं जो जब मिनिस्टर थे तब चंद्रयान 2 को लेकर इन्होंने स्टेटमेंट दी थी कि इंडिया ने इतना पैसा लगाया, क्या फ़ायदा, ज़मीन से ही मून नज़र आ जाता है। इन सब बातों पर पाकिस्तान की पब्लिक से बात करेंगे कि जब ये मिनिस्टर थे तो कुछ और स्टेटमेंट थी इंडिया को लेके, चंद्रयान 2 को लेके। आज ये मिनिस्टर नहीं है तो आज ये कहा जा रहा है कि इंडिया की तरफ देखा जाए, सीखा जाए, चंद्रयान 3 की लाइव कवरेज ब्रॉडकास्टिंग की जाए। तो ये है फवाद चौधरी साहब को आप जानते होंगे, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के मिनिस्टर रह चुके हैं पाकिस्तान में। उन्होंने भी एक ट्वीट किया है, एक स्टेटमेंट दी है जिसमें यह कहा गया है कि कल जो चंद्रयान 3 है उसकी लैंडिंग होगी, मून पे लैंडिंग होगी इंडिया के चंद्रयान 3 की, वो पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम मीडिया पे लाइव चलना चाहिए, ब्रॉडकास्टिंग होनी चाहिए उसकी। क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर आप? बिल्कुल होनी चाहिए, आज का बयान तो वाकई उस पर होनी चाहिए। अच्छी बात है, पॉजिटिव बात जी, हमारे बच्चे जो है वो सीखेंगे, जबरदस्त, हमें थोड़ी सी शर्म भी आएगी। ठीक हो गया, ठीक है ना? ऐसे ही है। तो अच्छा, लेकिन ये है कि जब चंद्रयान 2 था तब तो यही फवाद चौधरी साहब थे जो मीम्स बना रहे थे या जो बात कर रहे थे कि इंडिया ने इतने पैसे ऐसे ही लगा दिए चांद पे जाने। पॉलिटिशियन जो होता है ना, जब ये हुकूमत में होते हैं कुछ और बयान होते हैं, जब ये हुकूमत से बाहर होते हैं फिर ये आपको पता है ये डबल स्टैंडर्ड लोग होते हैं सियासतदान। ठीक है, इनका एक मौक़िफ़ नहीं होता। तो आप वैसे मून के हवाले से या मिशन मून या टेक्नोलॉजी, स्पेस टेक्नोलॉजी के हवाले से क्या कहेंगे कि दुनिया चांद पे जा रही है, इंडिया चांद पे जा रहा है, अप्रिशिएट करते हैं, लेकिन हमारे यहाँ वो तो पैसे लगा के जा रहे हैं ना। हाँ। हम तो ऑलरेडी चांद पे रह रहे हैं, आपको नहीं पता? नहीं मतलब क्या हम कैसे, हम तो चांद पे नहीं रह रहे। अच्छा मुझे बताया चांद पे क्या नहीं है जो इधर नहीं है, बताया मुझे। मतलब मैं समझा नहीं आपकी बात। चांद पे पानी है? पानी नहीं है। हाँ तो इधर भी नहीं है। वहाँ पे गैस है? नहीं गैस। इधर भी नहीं है। वहाँ पे बिजली है? नहीं। ये अभी देखे लाइट नहीं है इधर भी। हाँ इस टाइम इधर लाइट भी नहीं है। अच्छा बिल्कुल, ये बड़ी हैरत वाली बात है। इस तरीके से तो फिर मैं ये भी कह सकता हूँ एक दिन पूरी दुनिया में पाकिस्तान का जो सा हुक्मरानी होगी, पाकिस्तान रूल करेगा। वो आप बताएं कैसे? वो इसलिए कि सारे दुनिया चांद पे पहुंच जानी है, इधर सारे पाकिस्तानी रह जाने। ठीक हो गया। क्या कहेंगे किस तरीके से हमें भी ये इन चीज़ों के ऊपर वर्क करने की ज़रूरत है, हमें भी देखें, अप्रिशिएट करें। और मैं यहाँ पे ये भी चीज़ प्रॉपरली कह दूँ कि कोई भी अगर पाकिस्तान का मेन स्ट्रीम मीडिया, मेन स्ट्रीम चैनल, ख़ास तौर पे पाकिस्तान का जो ऑफिशियल मेन स्ट्रीम चैनल है, वो अगर ब्रॉडकास्टिंग करेगा चंद्रयान 3 की कल, तो हम उसे ज़रूर अप्रिशिएट करेंगे, प्रॉपर वीडियो बनाएंगे जिसके ऊपर उस चैनल को हम अप्रिशिएट करेंगे। क्या कहना चाहेंगे
आप, हमें सीखने की ज़रूरत है। हम इस तरीके से आज 2023 में भी अगर नफरतें रखेंगे, दुश्मनी रखेंगे, नफरत से क्या मिला बताए ना, या तो नफरत से कुछ मिला हो ना हासिल हुआ हो, तो फिर तो हम नफरत करें ना। ठीक हो गया। अगर यही चीज़ कोई दूसरा दिखा रहा होता है, चाइना कोई भी दूसरा मुल्क, हमने दिखाना था। बिल्कुल इतनी इंडिया से क्यों नफरत भाई, उससे सीखो। कहाँ चला गया, 5वें नंबर पे इकॉनमी आ गई। जिस मोदी को कहते थे ये फलां है, ये इसके पास कोई विजन नहीं है, आज वो देखे मुल्क के किधर ले गए। बिल्कुल सीखना चाहिए, मुल्क से सारे प्यार करते हैं। हाँ, तो मुल्क के लिए हम अपने पाकिस्तान से प्यार करते हैं। फौज भी हमारी अपनी है। ठीक है। हम हमारे ही बच्चे हैं ना, सारे हमारे भाई हैं। ठीक है। मेरी अपनी फैमिली के माशाल्लाह काफ़ी मेंबर हैं जो फौज के अंदर। ठीक हो गया। तो ये फौज भी हमारी, मुल्क भी हमारा। लेकिन बात ये है कि मुल्क के हालात इतने बदतर कर दिए हुए हैं। अब कोई अच्छी पॉजिटिव चीज़ है तो उसको कवर करो यार, बच्चों को दिखाओ। बिल्कुल ऐसी है। हम नहीं अगर कर सकते, हम अगर इतने इस टाइम वसाइल नहीं है, कोई भी अच्छा काम कर रहा हो, कोई भी मुल्क, उसको एप्रिशिएट करना चाहिए। ठीक है। बजाय इसके कि उसको तनकीद का निशाना बनाया, वो फ्लॉप हो गया। और भाई जितनी दफ़ा फ्लॉप होगा उससे सीखेगा ना, वो सीखेगा। अगर पिछली दफ़ा फ्लॉप हुआ, इस दफ़ा वो पहुंच गए। और वो भी फ्लॉप नहीं हुआ। अभी भी मैं आपको बता दूं, उनका कनेक्शन चंद्रयान 2 जो उन्होंने पहले मिशन किया था और अभी जो चंद्रयान 3 है, उनका आपस में कनेक्शन 2 वे कनेक्शन हो चुका है। वो अभी यानी वो पिछले वाला। बहरहाल हमने तनकीद ही करनी है ना, हमने सीखना कुछ नहीं है, हमने सीखा ही नहीं है। आज देखें पाकिस्तान को आज़ाद हुए कितने साल हो गए, क्या सीखा हमने? इंडिया से अलहदा हुए कितने साल हो गए। देखें इंडिया छोड़े, सिंगापुर देख लें, ऐसे ही है। आप चाइना देख लें, 70 करोड़ लोगों को गुर्बत से निकाला उन्होंने। बिल्कुल ऐसे ही है। यहाँ कोई पॉलिसी ही नहीं है, कोई विजन ही नहीं है। यहाँ पे लीडरशिप का फुकदान है बस। बेसिकली हमारी लीडरशिप, हमारी कौम भी बाहिसियत कौम नहीं है। हम डिवाइड एंड शोर नहीं है हमें, हमने अपने बच्चों को पढ़ाया नहीं है। आज 10 साल का बच्चा होता है, वो कहता है दफ़ा करो यार, क्या पढ़ाना है, यहाँ पे जॉब करोगे 500-600 कमाएगा ना। बिल्कुल ऐसे ही है। तो हम उस तरफ गए ही नहीं है। एमरजेंसी नाफज होनी चाहिए थी तालीम के ऊपर, लेकिन हमने की नहीं है। क्योंकि ये अगर एमरजेंसी नाफज हो, बच्चे पढ़ लिख जाते हैं तो ये हालात बेहतर हो सकते थे। लेकिन हमने जाहिल रखना है, जाहिल। ये बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, अगर कहा जाए अभी नेबर कंट्री वाले दुआ कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, अपना बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं कि हमारा मिशन मून जो सा वो कामयाब हो जाए। हमारे यहाँ पे कौन से मिशन चल रहे हैं, हमारे यहाँ पे क्या अभी लोगों के दरमियान या लोगों के दिमाग में क्या सोच चल रही है? यहाँ पे एक ही सोच चल रही है कि अगले इलेक्शन किस तरफ होने हैं। ठीक है। उसको मैनेज कैसे करना है। इलेक्शन लड़ना किसने है, कोई एक जेल कौन में है, आना है, कब इलेक्शन डेट अनाउंस होनी है। ठीक है। ठीक है। लाइट का निज़ाम जो है वो किस पे पेटे डालना है, ये जो महंगाई की है ये किसके पेटे डालनी है, इस पे प्लान हो रहा है। पेट्रोल की कीमत फिर बढ़ गई है। जी बिल्कुल, अभी और बढ़नी है। ठीक हो गया। और ये किस के पेटे डालना है, इस पे प्लान चल रहा है। पाकिस्तान को किस तरफ लेके जाना है, इस पे कोई पता है आने वाले टाइम में, कुछ ही महीने में, कुछ ही दिनों में पेट्रोल की कीमत मजीद बढ़ने वाली है। आपको आइडिया है? सर ये क्या अब बढ़ाते जा रहे हैं सब, ये अभी बढ़ा है, अभी फिर बढ़ना है, ये 500 पे जाना है। 500 पे? मतलब कि आप हिसाब लगा लें। 500 पे तो मुझे नहीं लगता, लेकिन 350 500 तक जाना है। ये ठीक हो गया। लंबा जाएगा, आपको पता है ये। तो ये आपको लगता है कि हम इन चीज़ों अगर ये चीज़ें मईशत कंट्रोल ना हुई, इकॉनमी कंट्रोल ना हुई, जैसे जैसे देखे ना ये 300 को क्रॉस कर गया। देखें आपने बात शायद अच्छी की है, तो लाइट आ गई है, लाइट आ गई है। अच्छा, ये चीज़ें कंट्रोल ना हुई तो आपको पता है पैसा डिवैल्यू होते जा रहा है। आज देखे ना डॉलर 300 क्रॉस कर गए। ऐसे ही है। क्या कहेंगे अगर ये चीज़ें कंट्रोल ना हुई, कल को हम इन चीज़ों, आज अगर कंट्रोल ना कर पाए तो कल को कर पाए। आपने चीज़ें बाय किससे करनी है? डॉलर से करनी ना। बिल्कुल। जब डॉलर ही कंट्रोल नहीं होगा तो फिर चीज़ें कैसे रुकेंगी? चीज़ें कैसे रुकेंगी? आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। दरअसल इस वीडियो के अंदर जो बात हो रही थी वो ये हो रही थी कि पाकिस्तान के जो पूर्व साइंस और टेक्नोलॉजी के मिनिस्टर थे फवाद चौधरी, उन्होंने उस टाइम पर जब भारत ने अपना चंद्रयान 2 मिशन किया था और वो चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग नहीं कर पाया था, तो उस टाइम पर वो मिनिस्टर थे और उन्होंने काफ़ी मजाक उड़ाया था और काफ़ी मीम उन्होंने शेयर किए थे कि जो काम नहीं आता है उससे पंगे नहीं लेने चाहिए और चंद्रमा तो यहीं से दिख जाता है, वहाँ जाने की क्या ज़रूरत है। तो बहुत सारी बातें उन्होंने मिनिस्टर रहते टाइम पर की थी। और अब यहाँ पर दरअसल बात ये आई है कि खुद फवाद चौधरी जो हैं उन्होंने इस बार कहा है कि जो चंद्रयान 3 है, जब वो चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करेगा तो उस टाइम पर पाकिस्तान के जितने भी चैनल हैं, न्यूज़ चैनल हैं, उनको लाइव ब्रॉडकास्टिंग करनी चाहिए पाकिस्तान के अंदर, ताकि पाकिस्तान के जो जाहिल आवाम है, जो उनके जो लड़के हैं, जो रेडिकलाइज हैं और जो इंडिया के बारे में सिर्फ और सिर्फ गलती सोचते हैं, उनको थोड़ा पता चले कि साइंस एवं टेक्नोलॉजी होती क्या है। क्योंकि इनके एजुकेशन सिस्टम में तो ऐसा कोई फंडा ही नहीं है कि वो ऐसा पढ़ाते ही नहीं है कि उनका जो सुपार्को है इंडिया से बताया जाता है कि पहले उसको बनाया गया था और
अभी तक उसने अपने यहाँ कोई भी रॉकेट नहीं बनाया है, अभी तक उसने अपने दम पर कोई भी सैटेलाइट पाकिस्तान के अंदर नहीं भेजी है अंतरिक्ष में, और जो कि इसरो से पहले उसको बना दिया गया था। लेकिन आज उसकी हालत क्या है हम सबको ही पता है। पाकिस्तानियों से अगर कोई सवाल करता है कि हिंदुस्तान की जो स्पेस एजेंसी है उसका नाम क्या है, तो सभी को पता होता है इसरो। लेकिन पाकिस्तान की जो सुपार्को है उसके बारे में आधे से ज़्यादा पाकिस्तानियों को नहीं पता है कि उसका नाम क्या है, क्योंकि उसका कोई काम ही नहीं है, वो कोई काम ही नहीं करती, कोई मिशन ही नहीं करती है। इसीलिए जो है ना लोग उसको बिल्कुल ही भूल चुके हैं पाकिस्तान के अंदर। तो यहाँ पर दरअसल जो डिस्कस किया जा रहा था वो इस बात को लेकर किया जा रहा था कि पाकिस्तान के अंदर जो चंद्रयान 3 की जो सॉफ्ट लैंडिंग कराई जाएगी चंद्रमा की सतह पर साउथ पोल में, उसका जो है ना लाइव ब्रॉडकास्टिंग होनी चाहिए पाकिस्तान के अंदर, ताकि पाकिस्तान के जो बच्चे हैं उनको भी पता चले साइंस एवं टेक्नोलॉजी के बारे में, और उनका भी कुछ दिमाग चले इस दिशा में और वो भी कुछ अच्छा सोचे। तो बाकी आपने इस वीडियो को देखा, अगर आपको कुछ कहना है तो कमेंट करके ज़रूर बताना। हम मिलेंगे अगली नई वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।